इंडिया का ट्रिलियन डॉलर इंपोर्ट बिल सुनने में थोड़ा अनरियल लगता है ना। आज इस डीप डाइव एनालिसिस में हम देखेंगे कि आखिर रोजमर्रा के क्रूड ऑयल से लेकर आपके स्मार्टफोन की छोटी सी चिप तक इतना सारा सामान बाहर से क्यों आता है। ये कोई सिंपल लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारी पूरी इकोनॉमी का फाउंडेशन तैयार करती है। लेकिन यहाँ एक बेसिक सवाल उठता है, इतनी मैसिव इकोनॉमी बाहरी सामान पर इतनी ज्यादा निर्भर आखिर क्यों है। सोचिए, अगर किसी वजह से अचानक ग्लोबल सप्लाई चेन रुक जाए तो पूरे देश पर इसका क्या असर होगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी और आपकी डेली लाइफ पर पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस एक्सप्लेनर के एजेंडा पर एक क्विक नज़र डालते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंडिया की इंपोर्ट रियलिटी से, फिर देखेंगे एनर्जी और इमोशनल डिमांड, उसके बाद टेक्नोलॉजी और डिफेंस डिपेंडेंसी, फार्मा और इंडस्ट्री नीड्स, फिर समझेंगे कि आखिर इंडिया इंपोर्ट क्यों करता है, और फाइनली बात करेंगे फ्यूचर के सेल्फ रिलायंट इंडिया की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इंडिया की इंपोर्ट रियलिटी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एनर्जी और इमोशनल डिमांड। सबसे पहले बात करते हैं उस फ्यूल की जो लिटरली इस देश को चलाता है, क्रूड ऑयल। ट्रांसपोर्ट, प्लास्टिक्स और यहाँ तक कि केमिकल्स, इन सब की अल्टीमेट लाइफलाइन यही है। अगर रशिया, सऊदी अरेबिया, इराक और यूएई जैसे की सप्लायर्स से तेल आना रुक जाए तो सोचिए, ट्रक्स, फ्लाइट्स और फैक्ट्रीज तो बिल्कुल जाम हो जाएंगी। ये इकोनॉमी का सबसे बड़ा और सबसे क्रूशल ड्राइवर है। अब क्रूड ऑयल के बाद आती है एक ऐसी चीज जिसका कल्चरल और इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, गोल्ड। ये सिर्फ एक चमकती धातु नहीं है, बल्कि एक बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट, एक स्टेटस सिंबल और एक अल्टीमेट सेफ्टी एसेट है। स्विट्जरलैंड, यूएई और साउथ अफ्रीका इसके टॉप सप्लायर्स हैं। हालांकि आने वाले वक्त में डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ्स इस मार्केट का ट्रेंड डेफिनेटली चेंज करने वाले हैं। मूव करते हैं तीसरे सेक्शन पर, टेक्नोलॉजी और डिफेंस डिपेंडेंसी। अपने स्मार्टफोन को ही ले लीजिए, ये इस टेक्नोलॉजी गैप का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। कहने को फाइनल डिवाइस शान से असेंबल्ड इन इंडिया होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके सबसे क्रिटिकल ब्रेन्स और हार्डवेयर जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स, डिस्प्ले पैनल्स और कैमरा पार्ट्स हेवीली चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए ये कोट एकदम पॉइंट पर है, जो कंट्री चिप्स कंट्रोल करेगी वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगी। ये छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप्स आज के जमाने का नया तेल है। कार्स, फोन्स, एआई और यहाँ तक कि मिसाइल्स भी इनके बिना नहीं चल सकते। पैंडेमिक के टाइम जब ग्लोबल चिप शॉर्टेज आई थी, तब ये ब्रूटल रियलिटी बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि पूरी दुनिया इन पर कितनी डिपेंडेंट है। और बात जब नेशनल सिक्योरिटी की हो, तो बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए हमें अभी भी अपने ग्लोबल पार्टनर्स से एडवांस टेक लेनी पड़ती है। फाइटर जेट्स, इंजन्स और रेडार सिस्टम्स के लिए देश रशिया, फ्रांस, इजराइल और यूएस पर काफ़ी डिपेंडेंट है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लोकल मेक इन इंडिया डिफेंस इकोसिस्टम अब काफ़ी तेज़ी से बनाया जा रहा है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, फार्मा और इंडस्ट्री नीड्स। ये पॉइंट थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। इन मेडिसिन्स को बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है, जिससे एपीआईज या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, उनके लिए हमारी एक मैसिव डिपेंडेंसी है और वो हेविली चाइना से इंपोर्ट होता है। और कहानी सिर्फ दवाइयों पर खत्म नहीं होती। देश की एग्रीकल्चर को इस ह्यूज डिमांड को मीट करने के लिए इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स जैसे पोटैश, यूरिया पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक उसी तरह ग्रोइंग फैक्ट्रीज को ग्लोबली कॉम्पीट करने के लिए जर्मनी, जापान और चाइना से हेवी ऑटोमेटेड सीएनसी मशीन्स और इंडस्ट्रियल रोबोट्स मंगवाने पड़ते हैं। इसके साथ ही एक और नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है, इंपोर्टेड प्रीमियम ब्रांड्स, लग्जरी कार्स और वॉचेस की डिमांड आसमान छू रही है। ये लाइफस्टाइल कंजम्पशन एक अलग ही लेवल पर इंपोर्ट बिल को पुश कर रहा है। तो अब देखते हैं अपना 5वां सेक्शन, आखिर इंडिया इंपोर्ट क्यों करता है। आखिर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी क्यों है? दरअसल इसके 4 कोर रीजंस हैं। पहला, दूसरे देशों में सस्ती मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, एडवांस टेक्नोलॉजी का गैप। तीसरा, 140 करोड़ से ज्यादा आबादी की डिमांड्स को पूरा करने का प्रेशर। और चौथा, जरूरी नेचुरल रिसोर्सेज की कमी। सस्ती और लो कॉस्ट ग्लोबल प्रोडक्शन से टक्कर लेना वाकई एक लंबा और मुश्किल चैलेंज है। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल और 6वें सेक्शन की तरफ, फ्यूचर का सेल्फ रिलायंट इंडिया।
इन सारी कमजोरियों का अल्टीमेट सोल्यूशन एक बहुत बड़े इकोनॉमिक शिफ्ट में छुपा है। इस रोड मैप को ध्यान से देखिए। स्टेप 1, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हैंडल करना। स्टेप 2, एक मैसिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना। और स्टेप 3, देश को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट पावर में ट्रांसफॉर्म करना। ये सिंपली कुछ फैक्ट्रीज लगाने की बात नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी को बदल देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। और यही वजह है कि जो लोग आज ईवी और बैटरी, सोलर, सेमीकंडक्टर प्लांट्स, एआई और स्पेस टेक जैसे स्पेसिफिक ग्रोथ सेक्टर्स को समझ रहे हैं, वो बेसिकली उन फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं जो आने वाले कल के सबसे बड़े बिजनेसेस क्रिएट करेंगी। यही सेक्टर सेल्फ रिलायंस को एक्चुअल रियलिटी बनाएंगे। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक दिलचस्प सवाल आपके सोचने के लिए। अगले 20 से 30 सालों में जब ये मैसिव इकोनॉमिक शिफ्ट एक्चुअल में प्ले आउट करेगी, तो इन फ्यूचर इंडस्ट्रीज में से किसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखता है? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री होगी जिसमें लगता है कि ग्लोबल डोमिनेंस हासिल की जा सकेगी? ये एक ऐसी स्पेस है जिस पर आगे लगातार ध्यान देना बहुत जरूरी है।